अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद देंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का टेस्ट मैच तीसरे ही दिन दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। जनूबी अफ्रीका की टीम जीत के लिए 277 रन के हदफ का ताकुब कर रही है। इस वक्त 2 आउट हो चुके हैं साउथ अफ्रीका के टीम के, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन टीम अब ये मैच जीतेगी या पाकिस्तान, फैसला कल होना यकीनी दिखाई दे रहा है। थोड़ी ही देर बाद मलेशिया में भी पाकिस्तान और भारत की हॉकी टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। क्या क्रिकेट की टेंशन हॉकी को भी अपनी लपेट में लेगी? और विमेन वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो वहां भी पाकिस्तानी वुमेन टीम 3 मैच हार चुकी हैं। कल इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। और आज के प्रोग्राम में 2 अफसोसनाक खबर है, उनको भी शामिल करेंगे। पाकिस्तान के सीनियर तरीन टेस्ट क्रिकेटर वजीर मोहम्मद इंग्लैंड में इंतकाल कर गए हैं, और भारत में फास्ट बॉलर अहमद खान ने टीम को मैच जितवाया, लेकिन खालिक हकीकी से जा मिले। पाकिस्तान एथलेटिक की अगर बात करें तो पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन ने अरशद नदीम के कोच सलमान बट पर ताहयात पाबंदी लगा दी है, लेकिन सलमान बट ने पाबंदी मारने से इनकार कर दिया है। इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम, और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खारिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। आगाज़ करते हैं यूसुफ आपसे। आप क्योंकि कजाफी स्टेडियम में थे, मैच देख कर आए, अभी मैच जारी है और 50 से ज़्यादा स्कोर इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम ने बना लिया है। यकीनन तीसरा दिन में ही ये जो टेस्ट मैच है ये एक दिलचस्प सूरत-ए-हाल इख्तियार करके है। जी बिल्कुल हिफ्सा, आज का पूरा दिन ही स्पिनर्स के नाम रहा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक पिच तैयार की थी उस पर पाकिस्तानी स्पिनर्स खास से आज कामयाब भी रहे। और सुबह के सेशन में आपको याद होगा कि 4 विकेटें पाकिस्तान ने हासिल की 17 ओवर में 53 रन के बदले। उसके बाद एक के बाद दिगरे पाकिस्तान की टीम भी आउट होती गई। 161 रन पर पाकिस्तान की पूरी टीम ढेर हो गई। आपको याद होगा कि पहली इनिंग्स में भी पाकिस्तान की टीम जो आखिरी 16 रन पर उन्होंने 5 विकेटें गंवाई थी, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी बेहतरी आई है कि 70 रन पर पाकिस्तान ने 5 विकेटें आखिरी गंवाई हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक यकीनी तौर पर सोचने की बात है कि इब्तिदा में आप अच्छा खेलते हैं, लेकिन आखिरी जो लोअर ऑर्डर है वो परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम को थोड़े से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये स्पिनर्स के लिए, क्योंकि पहले ही कहा था कि साजगार पिच है, तो उस पर आप यकीनी तौर पर जिस तरह नुमान अली ने पहली इनिंग्स में 6 आउट किए, उसके बाद अब उन्होंने 5 आउट किए हैं। दूसरे इस तरह ये जो दूसरी इनिंग में 2 आउट किए हैं। और उसके बाद जो आप अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका की टीम की, तो उनके मुतसामी ने 6 आउट किए थे उससे पहले। उसके बाद इस इनिंग्स में दोबारा उन्होंने 5 आउट किए हैं, और उनके समन हार्मर थे, उन्होंने भी 5 विकेटें हासिल करने में कामयाब 4 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। तो मजमूई तौर पर अभी तक जो पल्ला तो पाकिस्तान का भारी दिखाई देता है, क्योंकि कल का जो सुबह को सेशन होगा वो खासा अहम होगा, क्योंकि अभी तक स्पिन पहले से ज़्यादा बॉल हो रही है, क्योंकि विकेट पर क्रैक्स भी पड़ चुके हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कामयाबी के इम्कानात तो खासे रोशन दिखाई दे रहे हैं। 2006 में पाकिस्तान ने कजाफी स्टेडियम में आखिरी मैच में वेस्ट इंडीज़ को हराया था, यहाँ पर 115 रन के फ़र्क से। उस वक्त इंजमामुल्लाह कप्तान थे। 2007 में जो यहाँ पर साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट हुआ था वो ड्रा हुआ था, और 2022 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान यहाँ पर आखिरी टेस्ट मैच खेला गया कजाफी स्टेडियम में, जिसमें पाकिस्तान की टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा था। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम एक नई तारीख किस तरह का रकम करने जा रही, क्योंकि 17 साल के बाद पाकिस्तान की टीम ये यहाँ पर टेस्ट मैच जीतेगी। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। 277 का टारगेट, और फिर अगर आज पाकिस्तानी बैटिंग की हम बात करें तो 3 खिलाड़ी अब्दुल्ला शफीक, साउद शकील और बाबर आजम के अलावा कोई भी नुमाया कंट्रीब्यूट नहीं कर सका मैच के स्कोर में। अगेन हमारा मिडल ऑर्डर और अगर लोअर ऑर्डर की अगर हम बात करें तो कोलैप्स करते दिखाई देते हैं। क्या लगता है कि हमारे होम ग्राउंड पर अपनी पिचेस सेट करके हमारे बैटर्स की टेक्निक जो है वो फ्लॉप हो गई? देखिए हिफ्जा, मसला हमारा यही है, हम अगर फास्ट पिच बनाते हैं तो हमारे बैटर भी शिकार हो जाते हैं। हम स्पिन पिच बनाएं तो हमारे स्पिनर्स जो हैं वो तो आउट करते हैं, लेकिन हमारे बैटर्स भी नहीं खेल पाते। अब आप ये देखिए 140 पे गालिबन 4 आउट थे, और उसके बाद 17 रन के इजाफे से 6 विकेटें गिर गई। ऐसा लग रहा था हम हाईलाइट्स देख रहे हैं, और इस तबाही की मुकम्मल जिम्मेदारी आयद होती है सऊद शकील पे, जिन्होंने जो टी ब्रेक से पहले गैर जिम्मेदाराना तरीके से विकेट अपनी गंवाई। ये एक सवालिया निशान है पाकिस्तानी बैटिंग के ऊपर कि चलें ठीक है, मुझे अभी भी यही लगता है 226 रन साउथ अफ्रीका को चाहिए, और हमारे स्पिनर्स नौमान अच्छी फॉर्म में है, साजिद भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि यही पेयर है इनका जो इस वक्त खेल रहा है, जोरजई और रैकेल्टन, इनको अगर आउट कर लिया, पहली इनिंग में भी इन्होंने स्कोर किया था, तो पाकिस्तान के पास अच्छा चांस है जीतने का। और मुझे अभी भी यही लगता है 70% पाकिस्तान का इम्कान है। लेकिन अगर हम जीत भी गए तो हमारी बैटिंग ने जो भी ये कारनामा किया है, इसको देखना पड़ेगा कि भाई ये है क्या, हो क्या रहा है।
चाहे T20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो, जो हो उसी तरह होता है। कल हम बात कर रहे थे बाय 1 गेट 1 फ्री, यहाँ तो और भी बढ़ा दिया ऑफर इन्होंने, कहा आउट करो हम लोगों को। और ज़्यादातर आपने देखा कि हमारा कोई भी ऐसा बैटर नहीं था जिसने पूरी जिम्मेदारी ली हो कि आखिर तक गया, मतलब कोई 50 भी नहीं बन पाई। ये ठीक है, पिच मुश्किल है, सही है, लेकिन सारी ज़िंदगी इन्हीं पिचेस पे हम लोग खेलते चले आ रहे हैं और अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल अनप्लेएबल हो गई है। और ये मुत्तुस्वामी 11 विकेटें ले गए माशाल्लाह। हर सीरीज़ में हम लोग एक स्टार, अपने आप को स्टार बनाए या ना बनाए, दूसरी टीम को ज़रूर स्टार देते हैं। अब मुत्तुस्वामी का नाम पूरी दुनिया जान गई होगी कि 11 विकेटें ले गया वो। तो ये हम लोगों को काफ़ी सारे सवालिया निशान आ चुके हैं, लेकिन होपफुली अब हमारे जो स्पिनर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करके और कल हमें मैच जितवाएंगे। फिर उसके बाद हम और डिस्कस करेंगे इस पर कि क्या क्या गलतियां नजर आई। बिल्कुल जाहिद साहब, क्या लगता है कल का जो दिन है वो कितना फैसला कुन हो सकता है? और फिर स्पिन पिचेस पे के बावजूद भी रबादा की अगर बॉलिंग की बात की जाए, उन्होंने विकेट्स लेने में वो कामयाब रहे और हम अपनी पिचेस के ऊपर या तो बॉलर को फ़ायदा दे सकते हैं या फिर अपने बैट्समैन को। देखिए रबाडा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अगर फास्ट बॉलर पाकिस्तान की तरफ से देखे जाएँ तो उन्होंने भी स्कोर नहीं दिया, परेशान ज़रूर किया था बैट्समैन को। हसन अली और शाहीन को विकेट नहीं मिल सकी, लेकिन रबाडा को एक मौके पर जो है लग रहा था कि एडम मार्करम बॉलिंग नहीं दे रहे और वो ज़बरदस्ती कहना चाहिए रिक्वेस्ट करके दोबारा आए थे जब उन्होंने विकेट ली। अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। जहाँ तक मैच का तल्लुक़ है तो उस दौरान मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में यूसुफ अंजुम साहब के साथ ही मौजूद था, तो पाकिस्तान की दूसरी बैटिंग में मुझे तो यूँ लग रहा था जैसे वर्कर नहीं कहते कि मैं डबल ड्यूटी से इनकार कर देते हैं, मैं थका हुआ, मैंने ड्यूटी नहीं देनी। यही पाकिस्तान का दूसरी इनिंग्स में हाल था। अंदाज़ा करें कि जिन्होंने पहली इनिंग्स में स्कोर किया उन्होंने दूसरी इनिंग्स में कुछ नहीं किया, जिन्होंने दूसरी इनिंग्स में स्कोर किया उन्होंने पहली इनिंग्स में कुछ नहीं किया था। यानी कि अब्दुल्ला शफीक ने पहली इनिंग्स में 2 किए, अब 42 किए। इमामुल हक ने शानदार खेल पेश किया, 93 किए, आज वो जल्दी आउट होकर चले गए। मोहम्मद रिजवान ने पहली इनिंग्स में अच्छा स्कोर किया, आज जल्दी आउट होकर चले गए। मिशान जो हमारे कप्तान हैं वो पहली इनिंग्स में 76 रन किए, आज वो जल्दी आउट होकर चले गए। लेकिन आज पाकिस्तान की इनिंग्स में नो डाउट पाकिस्तान अपर हैंड है, बहुत ज़्यादा चांस है पाकिस्तान के जीतने का और बॉलर शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लेकिन बैटिंग की बात तो करनी पड़ेगी। मैंने जहाँ तक जितना मैच खुद देखा है बैठ के स्टेडियम में कि 2 हमारे बैटर ऐसे थे जिन्होंने खुद कुछ हमला किया अपनी ज़ात पे और उसमें कामयाब भी हो गए हैं। इमामुल हक तीसरी गेंद को 2 गेंदें खेलने के बाद स्टंप हो गए। ज़रा ओपनर भी कभी स्टंप होता है कि कितने वो आगे चले गए। मोहम्मद रिजवान को देखें, वो अच्छा खेल रहे थे और इतना आगे जाकर बोल्ड हुए हैं कि वो और स्ट्रोक भी नहीं खेलना चाहते थे, उसको स्टॉप करना चाहते थे। जहाँ तक सऊद शकील का जिक्र है तो मीडिया गैलरी में भी ये बातें हो रही थी कि सऊद शकील इस वक्त पिच ऐसी है जैसे सऊद की पसंदीदा पिच होती है। कराची में भी ऐसी होती हैं, वो डोमेस्टिक भी खेल चुके हैं, बहुत अच्छा खेल रहे थे। ये पिच बिल्कुल ऐसी थी, कहना चाहिए स्पोर्टिंग पिच, मैं तो इसे कहूँगा, जो स्पिनर्स की भी हेल्प कर रही है। फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा विकेटें नहीं मिली, लेकिन जो एहतियात से खेलेगा, यहाँ पे बैटिंग वो स्कोर भी करेगा। और सारे हमारे सामने मौजूद हैं कि 2 उनके जो बैट्समैन अब नॉट आउट हैं, इन दोनों ने पहली इनिंग्स में एक ने सेंचुरी की है, दूसरे में भी शानदार खेल पेश किया। इसी तरह से पाकिस्तान के 4 प्लेयर ऐसे थे जो बहुत उम्दा खेले, गोया के खेल सकते थे और ख़ुद कुछ हमला किया सऊद शकील ने अपनी ज़ात पे कि एक ही फील्डर बाउंड्री पर मौजूद है और उसी को छक्का पकड़ाकर वो बाहर चले गए। तो बैटिंग का कुछ ना कुछ इनको गाइडेंस की शायद मज़ीद ज़रूरत होगी, क्योंकि एक बैट्समैन जो बैटर मैदान में आता है उसने आउट तो होना ही है, लेकिन जब वो प्योरली अपनी गलती से आउट होता है फिर उस पर तनकीद भी होती है और दुख भी होता है। तो लेकिन ओवरऑल जो आपने पहले क्वेश्चन किया कि कल का दिन ज़ाहिर जो अब तक 3 दिन खेली है ये पिच, वो लगता है कि ये फैसला को नहीं देना होगा। 5 दिन का मैच कल जो अख्ताम को पहुंचेगा। बिल्कुल। अच्छा सलीम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे जाहिद साहब ने भी जिक्र किया कि डबल ड्यूटी की अगर बात की जाती है, दोबारा खेलने आया तो जिन्होंने पहली इनिंग्स में अच्छा परफॉर्म किया वो दूसरी इनिंग्स में उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। क्या लगता है कोई फिटनेस मसाइल हैं या हम लोग उतना प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते हैं? और फिर अगर हमारी बैटिंग की इस तरह की कारकर्दगी को देखा जाए तो क्या बोर्ड को नज़र नहीं आ रहा, क्या कोचिंग स्टाफ पर, क्या सिलेक्शन पर, इन पर सवालिया निशान नहीं उठता कि हमारे बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर देते हैं हमारे बैट्समैन? देखें, डबल ड्यूटी पे बंदा उस वक्त थकता है जब वो पहली ड्यूटी में काम करे। अगर एक मजदूर है वो 8 घंटे तक ड्यूटी करता है, बुर्ज खलीफा बना रहा है, वो ईंटें लेके जा रहा है, पत्थर लेके जा रहा है, वो थक जाता है, वो कहता है कि यार मैं थक गया, अब डबल ड्यूटी नहीं करूँगा। चलो ऑफिस में भी बैठ के कोई काम कर रहा है, 8 घंटे बाद कहता है डबल ड्यूटी नहीं करूँगा। लेकिन ये जो हमारे बैटर्स हैं, इन्होंने पहली इनिंग में ऐसी कौन से तीर मार लिए थे कि कितनी देर तक खेला था कि थक गए थे। ये तो आ रहे थे जा रहे थे। 4 प्लेयर्स ने थोड़ी बेहतर इनिंग खेली थी पहले, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में तो माजी में तो होता था
जो कि 200 करके भी बैट्समैन जो है ना कुछ थोड़ा सा खुश होता था, यहाँ तो 50 करने के बाद कलाबाजियां मार रहे होते हैं, यूं मुक्के मार रहे हैं, बल्ला लहरा रहे हैं, पता नहीं 50 करने के बाद। तो हमने अपना लेवल खुद ही गिरा लिया है। तो ये थकावट वाला कुछ नहीं, फिटनेस का तो टेस्ट मैच भी मुझे नहीं पूरे लगता 5 कोई ऐसा दिन नहीं इशू है। चलते, जैसे कि अब हम आज अंदाजा या हम लोग एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कल क्या दुरुस्त। होगा। हम लोग अपनी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसे ही है। लेकिन इसके बाद इसमें है ये कि इन लोगों से एक तो खेला नहीं जा रहा हो तो समझ आता है कि भाई बहुत ज़बरदस्त बॉल करा दी, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि ये खुद आउट होते हैं। अब इमामुल हक को बोले वो चाय पीने गया था आधी पिच पे गया, ओ भाई तू पहली बॉल स्पिनर की खेल रहा है देखो तो, और चलो छक्का मारते हुए स्टंप हो तो समझ आए, वो रोकते हुए आधी पिच पे जाके स्टंप हो रहे हैं कि वो थर्ड अंपायर से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। सऊद का जिक्र हुआ और भी हमारे कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने खुद अपनी विकेटें गंवाई हैं। बॉलर्स का नो डाउट अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उनके स्पिनर्स ने अच्छा खेल पेश किया, लेकिन कसूर इनका अपना है। इनको खुद आईने में खड़े होकर अपनी शक्ल देखनी चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं। अब ये हर बार नोमान अली आपको थोड़ी 10 विकेटें ले लेगा या साजिद खान 8 विकेटें लेके मैच जितवा देगा, आपको खुद भी कुछ करना पड़ेगा। कल भी हम लोग यही बात कर रहे थे, मैंने मजाक में ऐसे ही कहा था कि चलो 150 भी कर लिए तो चलो सही है, 150 करके उसके बाद अगर आपको 100 रन की लीड पहले मिल गई तो 250 पे जीत जाएंगे। लेकिन अब लिटरली उसी तरह की सिचुएशन तकरीबन हम इजी हो गए। बिल्कुल वही तकरीबन बात हो गई है। लेकिन अब इसको देखना पड़ेगा बैट्समैनों को। बाबर आज अच्छा खेल रहे थे और मुझे लग रहा था कि शायद एक जो बड़ा लंबा एक उनका गैप आया हुआ है सेंचुरी में शायद खत्म हो जाए, लेकिन फिर वही उम्मीद करते हैं कि बाबर भी अपने सेट फॉर्म हो में हमारे वापस आएं और हमारे बैट्समैन को जिम्मेदारी लेने की बहुत ज़रूरत है कि अगर बॉलर्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो बैट्समैन को भी चाहिए कि वो अपना स्कोर कंट्रीब्यूट करें टारगेट पे। यूसुफ, मैं आपके जाने पाऊंगी, हम अगर दीगर खेलों का जिक्र करें, हॉकी की अगर बात करें तो आज पाक भारत टाकरा है। क्या लगता है क्रिकेट की जो टेंशन है वो आज हॉकी के जो मैच होने लगा है पाक भारत, उस पर असरअंदाज हो सकता है? देखें, बिल्कुल असरअंदाज हो सकता है क्योंकि ये पॉलिसी इंडियन हुकूमत की है कि पाकिस्तान के साथ जो एक अच्छे रवाबत थे उसको बरकरार नहीं रखना, और इंडियन लॉबी ने ये सारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी खेल को अपना सियासी अखाड़ा बना दिया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। जब भी कहीं भी मुकाबला हो, चाहे वो हॉकी का हो चाहे वो क्रिकेट का हो, तो क्रिकेट में तो हमने देखा कि उन्होंने एक उसको मजाक बना दिया था, अपनी घसाई भी करवाई सारी दुनिया के सामने कि जो खेल का जो रूह थी उसको उन्होंने मुतासर किया। आज चूँकि हॉकी में टाकरा होने जा रहा, अभी 5 मिनट बाद यहाँ पर अपना जोहर बारो में जो सुल्तान ऑफ जोहर कप हो रहा है उसमें पाकिस्तान और इंडिया की टीमें मध्य मुकाबल होंगी। कल दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की लेकिन वहाँ पर भी कोई ऐसा शेक हैंड नहीं हुआ, एक दूसरे से दूर दूर रहकर उन्होंने अपनी तैयारियां की। आज पाकिस्तान की टीम के लिए एक सख्त इम्तिहान होगा क्योंकि पाकिस्तान की टीम एक मैच जीत चुकी है, मलेशिया को पहले मैच में हराया था, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ मैच में पाकिस्तान टीम को नाकामी का सामना हुआ। आज पाकिस्तान के लिए डू और डाई की हैसियत रखता है, और क्योंकि इंडिया की जो टीम है वो अपने दोनों मैचेस जीत चुकी है। हॉकी में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने शेक हैंड ना किया और ना इस बारे में कोई भी कभी सुना है पहले भी इससे। तो आज चूँकि एक नई शुरुआत करेगा इंडिया, और हस्बे मामूल यही देखा जा रहा है कि इंडिया की टीम अपना जो एक उसने जो पॉलिसी बना रखी है पाकिस्तान के हवाले से, वो आज हमें हॉकी के मैदान में भी नज़र आएगी। बिल्कुल देखते हैं कि आज के मैच पर जो क्रिकेट की टेंशन है और पाक भारत मैचेस में होती है, क्या वो हमें अब क्रिकेट से हटकर दूसरे खेलों में भी इसी तरह की टसल नज़र आएगी। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद दोबारा से अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे।